हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये डिटेल्स है मेरे बारे में, बैंक में है, सेंड करना है। 10 वीडियो देखने के बाद जो है तुमको 100 रुपया सेंड करना होगा। लेक्चरर हम ही हैं, MSc गोल्ड मेडलिस्ट, PhD, ऑथर ऑफ 5 बुक्स, etc। ये सब चीज़ अपना पढ़ लो। मेरा ईमेल एड्रेस यही है ना। और उसके बाद मोबाइल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PYQ ये सब मैं करता हूँ IIT JEE लेवल तक का, एडवांस लेवल तक का। तो आगे बढ़ जाए। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा है ना, तो हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है, ऑब्जेक्टिव 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या लिखा हुआ है ये तुम अपनी किताब में देख लो, है कि नहीं। और ऐसे हम सामने रख रहे हैं, तुम भी पढ़ लो क्या कहता है क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? A smooth wedge A is fitted in a chamber hanging from a fixed ceiling near the earth surface, है ना। अर्थ सरफेस के पास की कहानी है कि एक चैम्बर है ना, उसमें एक स्मूथ वेज फिट किया हुआ है और चैम्बर लटका हुआ है फिक्स्ड सीलिंग से। जरा फोटो बना ले, फोटो बना ले, है कि नहीं। यही तो है। यही तो है। और ये लटका हुआ है चेन से बंधा हुआ है। तो हाँ, यही है तुम्हारा फिक्स्ड सीलिंग। ये फोटो हो गया फिक्स्ड सीलिंग का, समझे। और इसी का नाम है चैम्बर। ये जमीन से ऊपर है, मान के चलो यही तुम्हारा अर्थ है, यही तुम्हारा अर्थ। अच्छा, और समझ लो। और जो है ना, इसमें एक वेज है, समझे। वेज जो है लकड़ी का बना रहता है और फिट किया हुआ है, वो घसकता उसकता नहीं है। यही तो है। ये तुम्हारा वेज हो गया। ये तो वेज है कि नहीं। अच्छा, और इसी पर ये हमारा वेज हो गया। वेज ए इज फिक्स्ड, वेज का नाम है ए, और ये फिक्स्ड फिट किया हुआ है ना, हिल डोल नहीं करेगा ये इसी तरह से फिट किया हुआ। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, ए ब्लॉक बी इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वेज, है ना। टेक्स टाइम T, कैपिटल T, टू स्लाइड डाउन,
द लेंथ ऑफ द वेज। तो वेज का जो लेंथ है ना, इसको ना हो तो कुछ नाम दे दो P और Q। तो इसका P से Q तक का जो दूरी है इसको कैपिटल नाम दे दो, यही कहलाएगा लेंथ ऑफ द वेज। लेंथ, समझे कि नहीं, ये कहला जाएगा लेंथ ऑफ द वेज ऑफ द, कुछ समझे। अच्छा, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक हम रेड कलर का हम बना रहे हैं, है कि नहीं, यही तो है मेरा ब्लॉक। यही तो है। ब्लॉक, इसका कुछ मास होगा, है कि नहीं, ब्लॉक ऑफ मास, छोटा m जो है इसका मास है ना। ये स्लिप करता है, इसमें लिखा हुआ है स्लिप डाउन ऑन द वेज। अच्छा, अब वेज हमारा स्मूथ है, याद रखो, वेज हमारा स्मूथ है, चिकना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मास है जी, है ना, इस पर कितने फोर्स लगे हुए हैं सो समझ लो, कितने फोर्स लगे हुए हैं इसको समझ लो, है कि नहीं। तो जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनावे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, समझे कि नहीं, ऑफ ब्लॉक बी, इसी का नाम है ब्लॉक बी, ब्लॉक बी। तो फ्री बॉडी डायग्राम में यही लाल वाला, इसी का नाम है ब्लॉक बी का है, इसलिए। तो कैसे बनाया जाता है याद होगा, ये जो ब्लॉक बी है उसका फोटो सिर्फ ये बना देंगे बस, ये हमारा फोटो हो गया लाल रंग का, बस ऐसे ही बुंदा कर दो, यही तुम्हारे लिए ब्लॉक बी हो गया। बस समझ में। अच्छा, और जो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सब भी अंदाज से बना दो, अंदाज से बना दो। तो यहाँ पे हमको ये वाला एक लाइन नजर आ रहा है कि नहीं, ये लाइन हम अंदाज से बना रहे हैं, ये तो है, यही है हमारा लाइन। हम हल्का ब्लू रंग से फोटो बना रहे हैं, दाग लगा रहे हैं, टूटा हुआ लाइन इसको बना रहे हैं, है कि नहीं, ये तो हो गया। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट लाइन है हॉरिजॉन्टल वाला, तो हॉरिजॉन्टल वाला भी लाइन बना दो। तो ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वाला लाइन, ये तो है। अच्छा, और क्या करें, एक वर्टिकल वाला लाइन भी है, ये इस टाइप का लाइन, तो यहाँ से गुजरने वाला एक वर्टिकल लाइन भी बना दो, ये तो तुम्हारा हो गया, है ना, ये तो है। अच्छा, और याद रहे ये जो ना इस पर से ये जो स्लिप करेगा, इस पर वर्टिकल लाइन भी एक अंदाज से खींच सकते हो। तो ये वाला तुम्हारा ये लाइन था, अब इसी पे वर्टिकल लाइन भी एक तो खींच दो, वर्टिकल लाइन भी अंदाज से खींच दो, है कि नहीं, वर्टिकल नहीं पर नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन। कितने तरह का लाइन है, इसी में फोर्स लगा हुआ है। फ्री बॉडी डायग्राम में जो है जितने तरह के फोर्स इस पे लगे हुए हैं उस सब का फोटो बनाते हैं, है कि नहीं। तो एक है धरती माता, ये दूर दूर से लगाती है अकेले, और कोई नहीं लगाता है, तो इसका भी फोटो बना लो, इसका भी फोटो बना लो, ये तो है फोर्स तुम्हारा, है ना। आई कितना के बराबर होता है ये बताना आसान है,
इसका मास m है तो धरती इसको खींचेगी m इंटू जी ताकत से, m इंटू जी ताकत से। कौन लगाया? तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी। हमेशा जो है फोर्स के बारे में साफ सुथरा होना चाहिए कि कौन लगाया है। तो कौन लगाया तो अब तुम जान गए, है कि नहीं? ये चीज ये दूर दूर से लगाया, और जो चीज सटा हुआ है वो भी फोर्स लगाता है। तो सटा हुआ है देखो ये वाला पीक्यू से, तो पीक्यू भी फोर्स लगाएगा उसको उधर से, है कि नहीं? वो नॉर्मल डायरेक्शन में लगाता है, तो वो जो फोर्स लगाया है वो इधर लगाया, और तो कोई फोर्स नहीं है कि नहीं? नॉर्मल का फोटो लास्ट में बनाएंगे और लाल रंग का बनाएंगे। अब तो बाकी कोई चीज तो फोर्स नहीं लगा रहा, बस एक ही फोर्स है कि नहीं? अब नॉर्मल का फोर्स जो है ना लास्ट में बनाएंगे। तो यही हमारा लाल रंग का फोर्स जो है, यही हो गया नॉर्मल फोर्स। इसको एन कह दो। आई कौन लगाया है? ये लगाया है ड्यू टू वेज सरफेस, ड्यू टू साफ सुथरा फोटो बना लो, है ना? वेज सरफेस, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जरा एंगल का भी हिसाब कर लो। ये थीटा हो गया, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ दो फोर्स लग रहा है, एक ये और एक ये, है कि नहीं? ये चीज। अच्छा, अब ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, इसी के ये पूछोगे कि ये नॉर्मल फोर्स क्यों लगाया, टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ एक चीज लिखा हुआ है स्मूथ वेज। तो स्मूथ चीज जो फोर्स लगाता है वो एकदम परपेंडिकुलरली लगाता है ना? यही सब चीजें। अच्छा, यहाँ पर जो एंगल है थीटा हमने नाम दिया है, तो यही वाला एंगल यहाँ भी है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा ये लाइन है, तो इसके बीच का एंगल थीटा है। पूरा 90 है तो 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, ये जितना इधर है उतना ही इधर भी होगा, यही तो है। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो फिर ये थीटा हो गया, है ना? आसानी से देख सकते हो, इधर करेंगे तो ये भी थीटा होगा। तो इस तरह से ये फोटो तो बन गया, फोटो बन गया। अच्छा, और ये चीज एक चीज और दाग लगाएंगे जरा गाढ़ा कलर से, कि आखिर में ये घसकता किधर है? तो ये घसकता है, और कौन देख रहा है सो समझ लो। देखने वाले का फोटो जो है बहुत से किताब वाले नहीं बनाते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं। यही तो है, ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है कि नहीं? तो ये सारा तमाशा देख रहा है, समझो कि शीशा का बना हुआ है, इसको भी देख रहा है। और याद रहे अभी सिक्कड़ से बंद है, इसलिए चेंबर घसक नहीं रहा है, खाली ये गोला घसक रहा है ऐसे। तो इसको लगेगा कि ऐसे करके घसक रहा है कि नहीं? ये ऑब्जर्वर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ये काम कर चुके हैं। अब चूंकि ये स्थिर है ना, इसीलिए ऐसे ऑब्जर्वर को कहा जाता है इनर्शियल ऑब्जर्वर, इनर्शियल ऑब्जर्वर। समझे कि नहीं? इसका एक और नाम है नॉन एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर, नॉन एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर, है ना? तो यही चीज है, इनर्शियल भी लिख सकते हो चाहे करो। तो इसी ऑब्जर्वर को जो दिखाई दे रहा है हम फोटो बना रहे हैं, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। हाँ, अगर ये एक्सेलरेटेड रहता, ये रुका हुआ है, मान लो ये एक्सेलरेटेड रहता, तो तुमको पता है कि एक फोर्स और लगेगा, और उसका नाम था सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स का फॉर्मूला बहुत आसान है, मास और गुना ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, है कि नहीं? ऑब्जर्वर अगर इधर एक्सेलरेट करेगा तो फोर्स लगेगा उसका उल्टा डायरेक्शन में, ये तो सिखाए थे।
मगर ये सवाल बहुत आसान है, इसमें जो है नॉन एक्सेलरेटेड से ही काम चल रहा है, क्योंकि मेरा एक्सेलरेटेड है ही नहीं, इसीलिए इसके कारण इस पर कोई फोर्स नहीं लगने जा रहा है। तो ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। और ये इसको क्या नजर आ रहा है, इसको नजर आ रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन को हम गाढ़ा कर दे रहा है, यही वो डायरेक्शन है, इसको हम गाढ़ा कर दे रहा है कि नहीं। यही है डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। आई बात समझ में, यही चीज है। डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में है कि ये अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में नो मोशन, ये जो चलेगा तो इसका इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जो भी होगा सो इसमें होगा। और नो मोशन का मतलब हो गया नो एक्सेलरेशन, और नो एक्सेलरेशन का मतलब हो गया नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स। यही वो डायरेक्शन है जिसमें कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। अब अगर लगेगा भी तो जितना ही ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, कैंसिल हो जाएगा, यही तो है कहानी। अच्छा, ये डायरेक्शन को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन पहले से इसी डायरेक्शन में है। हाँ, इसको तोड़ देंगे क्योंकि ये इस डायरेक्शन में नहीं है। तो तोड़ने का तरीका क्या है, तुमको कई बार सिखाया है, ऐसे 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 कर दो तो एक टुकड़ा तुम्हारा ये हो जाएगा, है ना, एक टुकड़ा तुम्हारा ये हो जाएगा। कितना कितना होता है तुमको पता है, ये जो है जितना है उसमें कॉस थीटा से गुना करना होगा, तो यही हो गया mg कॉस थीटा। और ये जो टुकड़ा है इसमें साइन थीटा लिखना पड़ता है, तो mg साइन थीटा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। और याद रहे इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ये इशारा किया है कि n और ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस कर दिया, यानी हम लोग मेहनत करके जान गए कि n हमारे लिए है mg cos थीटा, mg cos थीटा, है कि नहीं। यही तो है, जितना ये है उसी के अनुसार यहां पे लग गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि इसे पूछा नहीं है। हाँ, अब ये जो फोर्स है कि नहीं, इसके कारण एक्सेलरेशन कितना होगा, तो न्यूटन्स लॉ कहता है कि इस डायरेक्शन में फोर्स अब बटा मास, मास की जगह m कर दो, ब्लॉक का मास तो हमारा m है ही, है कि नहीं, ये तो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक ये है, इसका मास जो है m है, क्वेश्चन में हम लोग लिख दिए हैं ये क्या है, मास m, तो m से भाग देना होगा। और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इस डायरेक्शन में फोर्स देखना होगा। इस डायरेक्शन का फोर्स क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये देखो, ये है mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, अब बाई m हो गया। ये कहाँ से आया, बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, है ना। अच्छे लड़के इस फॉर्मूला को बोलते नहीं है, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय मास। अच्छा, mm कटेगा तो हो गया जी साइन थीटा, जी का मतलब 9.8 और साइन थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे ये वेज लकड़ी का बना हुआ है तो ये एंगल चेंज नहीं करेगा, थीटा कांस्टेंट है, तो इसलिए साइन थीटा भी कांस्टेंट हो गया। ये होल थिंग इज ए कांस्टेंट, समझे। तो तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए। तुम क्या जान गए हो इसको जरा सा देख लो। हम लोग मेहनत करके निकाले हैं कि एक्सेलरेशन वेज के डायरेक्शन में हमारा आया है जी साइन थीटा, और ये कांस्टेंट है, समझे। यही तो है क्वेश्चन, ये कांस्टेंट है। अच्छा, और ये कितना दूरी है ये तुमको लिखा हुआ है क्वेश्चन में, PQ दूरी चला है। PQ दूरी का नाम हम क्या दिए हैं,
पीक्यू दूरी का नाम है एल। ये एल है कि नहीं, ये चीज। अब कितना ड्यूरेशन लगा है सो समझ लो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन कैपिटल टी लगा हुआ है गिवन, समझे। यहां से शुरू हुआ है, इसीलिए शुरू का वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, और फिर यहाँ कुछ हुआ होगा, है कि नहीं, यही चीज है। और चूंकि ये कांस्टेंट है तो हम स्कूल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ऑन यूजिंग एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऑन यूजिंग द फॉर्मूला वी गेट एस कितना दूरी चला है, तो यहाँ एल है, कैपिटल एल, ये एल हो गया। यू मैंने शुरू का है ना, तो शुरू में यहीं से चलना शुरू किया था, शुरू स्टार्ट किया था, तो कहता है ये 0 हो गया क्योंकि यहीं से प्लेस किया गया था, है कि नहीं। ये हमारा 0 हो गया। टी ड्यूरेशन लिखा हुआ है कैपिटल टी। एक्सेलरेशन यहाँ हम लिख चुके हैं जी साइन थीटा। और उसके बाद यहाँ कैपिटल टाइम है, टाइम माने कैपिटल टी, उसका स्क्वायर करना है। कोई दिक्कत, ये तो खत्म हो गया। इसको इधर उधर भेजोगे तो टी का फॉर्मूला तुमको मिल गया, √/2 एल बाई जी साइन थीटा का √, ये तो आएगा। हालांकि पूछा नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है, याद रखो, मगर हम निकाल दिए हैं, इसीलिए ये जो है ना इसी तरह से दे दिया है कि टी समय लगता है, तो ये है तो वो है। हाँ, पूछोगे कितना लंबा है तो इससे निकल जाएगा। इससे अगर मान लो कि क्वेश्चन में टी दिया हुआ है कि नहीं, टी दिया हुआ है, इसको उधर उधर भेज दो तो तुम्हारे पास जो है एल का फार्मूला हो जाएगा 1/2 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। इसको भर दोगे, यही तुम्हारा हो जाएगा लेंथ ऑफ वेज, समझे, यही चीज। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मगर ये कहता है कि निकाल लो, तो हम निकाल के दिखा दिए, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट काम हम किए हैं। इसको बढ़िया से पचा लो, बढ़िया से देख लो, है कि नहीं, यही तो है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक और चीज कहता है कि टूट गया ये जो सिक्कड़ है ये टूट जाता है कि नहीं। टूटने के बाद ये जो है ये ऊंचाई से गिरने लगता है, तो ऊंचाई से जब गिरने लगेगा, है कि नहीं, तब क्या हाल होगा, इसी के बारे में तुम्हारा असली क्वेश्चन है कि नहीं। तो अभी है, तो अभी टूटा नहीं है, तब का भी हम बना दिए, यही तो है। इसी तरह से बनता है सवाल, है ना। अब बाकी बात जो है अगला वीडियो में करेंगे, अभी इसी सवाल के बारे में करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। ओवर।